नमस्कार साथियों, हमारे वेदांत सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को समझा था, साक्षी भाव क्या है। हमने जाना कि हमारे अंदर एक ऐसी चेतना है जो हमारे अंदर विचारों, भावनाओं और अनुभवों को देखती रहती है। वेदांत कहता है कि वही साक्षी हमारा असली पहचान है। लेकिन अब एक बहुत गहरा प्रश्न सामने आता है, अगर हम वास्तव में शरीर और मन नहीं है, अगर हमारी असली पहचान शुद्ध चेतना है, तो फिर जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? वेदांत इस प्रश्न का उत्तर एक शब्द में देता है, मोक्ष। आज इस वीडियो में हम समझेंगे मोक्ष क्या है, वेदांत में मोक्ष का वास्तविक अर्थ क्या है, क्या मोक्ष मृत्यु के बाद मिलता है और क्या जीवन में मोक्ष संभव है। सबसे पहले समझ मोक्ष का अर्थ क्या है। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति या आजादी। लेकिन यह मुक्ति किससे? वेदांत के अनुसार यह मुक्ति है अज्ञान से, दुख से, भय से और जन्म मृत्यु के चक्कर से। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है। वेदांत कहता है कि वास्तव में आत्मा कभी बंधन में होती ही नहीं, आत्मा हमेशा स्वतंत्र है। लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य अपने आप को सीमित समझने लगता है। वह अपने आप को शरीर मानने लगता है, वह अपने आप को मन मानने लगता है और यही अज्ञान उसके दुख का कारण बनता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सपना देख रहा है, सपने में उसे लगता है कि वह बहुत बड़ी समस्या में, वह डर रहा है, भाग रहा है और परेशान हो रहा है। लेकिन जैसे ही वह जागता है उसे पता चलता है कि वह केवल सपना था, वास्तव में वह कभी उस समस्या में था ही नहीं। उसी तरह वेदांत कहता है कि अज्ञान के कारण मनुष्य अपने आप को दुखी मानता है और समझता है। लेकिन जब उसे आत्मज्ञान होता है तब उसे समझ में आता है कि उसका वास्तविक स्वरूप कभी बंधन में था ही नहीं और उसी जागृति को कहते हैं मोक्ष। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या मोक्ष मृत्यु के बाद मिलता है? जैसे सामान्यतः हम सुनते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि मोक्ष का मतलब है मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना। लेकिन वेदांत इस विचार को स्वीकार नहीं करता। वेदांत कहता है कि मोक्ष मृत्यु के बाद मिलने वाली चीज नहीं है। मोक्ष ज्ञान की अवस्था है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तब वह मोक्ष का अनुभव कर सकता है। वेदांत में एक और शब्द आता है, जीवन मुक्ति। इसका अर्थ है जीवन रहते हुए मुक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जो संसार में रहते हुए भी अंदर से पूरी तरह स्वतंत्र है। वह व्यक्ति कर्तव्य निभाता है, वह काम करता है, वह लोगों से मिलता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह शांत और स्थिर रहता है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि उसकी असली पहचान शरीर नहीं है, वह शुद्ध चेतना है। अब एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए समुद्र में कई लहरें उठती हैं। हर लहर अलग दिखाई देती है, किसी की ऊंचाई ज्यादा है तो किसी की कम है, लेकिन वास्तव में सभी लहरें पानी ही है। लहर की अपनी अलग कोई स्वतंत्र पहचान नहीं है। उसी तरह वेदांत कहता है कि हर जीव में वास्तव में उसी चेतना का रूप है। जब यह समझ पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है तब मनुष्य के अंदर गहरी शांति आ जाती है और यही अवस्था मोक्ष की ओर ले जाती है। कई लोग सोचते हैं आध्यात्मिक का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना, लेकिन वेदांत ऐसा नहीं कहता। वेदांत कहता है ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी मनुष्य संसार में रहता है, वह अपने काम करता है, अपने परिवार के साथ रहता है, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह संसार को अंतिम सत्य नहीं मानता, वह जानता है कि यह संसार परिवर्तनशील है और उसका वास्तविक स्वरूप उससे कहीं गहरा है। वेदांत 3 महत्वपूर्ण साधनाओं की बात करता है। नंबर 1 श्रवण, वेदांत के ज्ञान को सुनना और समझ। सेकंड मनन, उस ज्ञान पर गहराई से विचार करना। नंबर 3 निधिध्यासन, उस सत्य को अपने अनुभव में स्थापित करता है। जब मनुष्य इन तीनों को अभ्यास करता है और धीरे धीरे अज्ञान समाप्त होने लगता है और जैसे जैसे अज्ञान समाप्त होता है मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। वेदांत का उद्देश्य केवल दर्शन समझना नहीं है, वेदांत का उद्देश्य है मनुष्य को उसके वास्तविक रूप का अनुभव कराना। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह सीमित शरीर नहीं है, वह अनंत चेतना है, तब उसके जीवन में गहरी शांति आ जाती है और वही वेदांत का अंतिम सत्य है। अगले वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को समझेंगे, अद्वैत वेदांत क्या है, क्योंकि यही वह दर्शन है जो कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही सत्य है और वही सत्य हर जीव के अंदर भी मौजूद है। धन्यवाद।